जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति में जितनी भी आपकी पोस्ट रहने वाली हैं उसके रिजल्ट डेट कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा सभी के लिए यहाँ पर जो 9 अप्रैल का दिन है वो क्यों इम्पोर्टेंट था वो डिस्कस करेंगे। इस 9 अप्रैल के दिन का आपके रिजल्ट से क्या रिलेशन है वो आपको बताने वाले हैं। और जितने भी आपकी पोस्ट हैं उनमें आपका नॉर्मलाइजेशन और नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यह है आपका एनवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यह है आपका आंसर की के बारे में कि जो आपका 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था उन सभी पोस्ट के आंसर की आपकी 18 मार्च को जो है अपलोड कर दी गई थी, एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स एंड कैटरिंग असिस्टेंट। यानी कि 2 पोस्ट के यहाँ पर आपके आंसर की आउट नहीं हुई थी। और वहाँ पर देखिएगा, जो फीमेल स्टाफ नर्स और कैटरिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट किया गया था वो कब हुआ था? एक आपका 8 मार्च को हुआ था और सेकंड आपका हुआ था 31 मार्च को। तो इन सभी के जो आंसर की है वो आपके 5 अप्रैल 2022 को आउट की गई थी। और यहाँ पर आपको हमने कहा था कि 9 अप्रैल का दिन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसीलिए था क्योंकि आपके जो भी पोस्ट ना इस भर्ती में उन सभी की प्रोसेस आपकी एक ही साथ में कंडक्ट की जा रही है। तो यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स और कैटरिंग असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो भी आपका सभी पोस्ट के साथ आउट किया जाना है। और इनके जो आंसर की है प्लस में जो भी आपका ऑब्जेक्शन का लिंक है वो 5 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक अवेलेबल हुआ था। तो 9 अप्रैल का दिन सभी के लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए था क्योंकि आपकी जितनी भी पोस्ट है ना उनकी प्रोसेस आपके बीच में अटक गई थी आपके 9 अप्रैल की वजह से। क्योंकि 9 अप्रैल तक जितने भी आपकी पोस्ट हैं फीमेल स्टाफ नर्स और कैटरिंग असिस्टेंट को मिलाकर वहाँ पर आपकी प्रोसेस है एक साथ कंप्लीट हो जानी थी एग्ज़ाम को लेकर। और वो आपकी कब जो कंप्लीट हुई थी सभी पोस्ट की एग्ज़ाम के प्रोसेस है 9 अप्रैल 2022 को आंसर की का ऑब्जेक्शन आपका लिंक है दी एंड होने तक। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, जो भी आपकी एग्ज़ाम की प्रोसेस है वो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मात्र आपका एक स्टेप बाकी है, वह डायरेक्ट आपका रिजल्ट आउट होना। और यह है आपका एनवीएस की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको जो आंसर की डेट है वो तो बता दी गई थी कि यहाँ पर 18 मार्च को आपके आंसर की आउट हो जाएगी और सेम डेट को आपके आंसर की आउट हो गई थी। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके रिजल्ट के बारे में इस पूरे नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट की जानकारी आपको नहीं बताई गई है। और न ही अभी तक एनवीएस ने कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आउट किया है जिसको देखकर यहाँ पर आप लोग जो है रिजल्ट के डेट का पता लगा सकें। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी तक कोई भी न तो ऑफिशियल अपडेट है और जहाँ तक हमने कोशिश की है उस समय तक भी यहाँ पर कोई आपकी ऐसी एग्जैक्ट डेट सामने नहीं आई है जिसके बारे में आपको हम बता सकें। लेकिन जिसके आधार पर यहाँ पर आपको हम रिजल्ट के डेट बताने वाले हैं ना वो आपका है एनवीएस का प्रीवियस डाटा प्लस में कुछ XYZ इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है उसके आधार पर क्या कुछ आपके रिजल्ट की जानकारी है वो सुनिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर 2018 की आपकी एनवीएस की वो भर्ती जिसका एग्ज़ाम आपका देखिएगा 12 जनवरी 2018 को कंडक्ट हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 2018 को। उसका रिजल्ट आपका जारी हुआ था 19 सितंबर 2018 को। तो लगभग आपको पहले वाली भर्ती में 8 महीने का जो टाइम है रिजल्ट में वो देखने को मिला था। उसके बाद यदि हम बात करें 2019 में आपके जो रिक्रूटमेंट आई थी जिसमें आपका 16 सितंबर 2019 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और 15 जुलाई 2020 को आपका रिजल्ट आया था। तो वहाँ पर भी लगभग आपको 10 महीने के आसपास जो टाइम है रिजल्ट में वो देखने को मिल गया था। तो यहाँ से एक
चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देखने को मिला है रिजल्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पर आप इस भर्ती के ऊपर गौर कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ था? 8 मार्च से। इसके बाद आपका फीमेल स्टाफ नर्स और कैटरिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जस्ट यहाँ पर आपका 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया। वो कब हुआ था? 31 मार्च को। आंसर की जस्ट आपकी देखिएगा 10 दिन के बाद, क्योंकि 13 मार्च को अगर हम डिस्कस करें तो मात्र 5 दिन के बाद आपके आंसर की आउट कर दी गई थी। तो यहाँ पर इस भर्ती में अगर हम गौर करें तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी कुछ फास्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर इन सभी तीनों भर्तियों के प्रोसेस के बेस पर यदि हम एक एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए लगभग आप ये मानकर चलिएगा कि या तो मई में, अप्रैल में देखिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आ जाता तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी है आपकी या तो मई में या फिर आपके जून के फर्स्ट तक। जून के फर्स्ट से पहले पहले यहाँ पर आपकी 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिजल्ट है वो आउट कर दिया जाए। ओके, तो देखिए ऑफिशियल जानकारी कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन जो भी यहाँ पर आपकी पीछे की 2 भर्तियाँ और इस भर्ती के प्रोसेस को अगर हम गौर से देखते हैं तो ज़्यादा दिन आपको जो है वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जून से पहले पहले आपको जो रिजल्ट है वो शायद देखने को मिल जाए। अब चलिए बात करते हैं आपकी हर एक पोस्ट के नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जो अब आपके आगे नेक्स्ट प्रोसेस होगी, जो आपका रिजल्ट के आउट होने के बाद कंडक्ट की जाएगी, वो आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग रहने वाली है। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका जो रिजल्ट आने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन किस पोस्ट में रहेगा और किस पोस्ट में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि आपने किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, किस पोस्ट का आपने एग्ज़ाम दिया था और उस पोस्ट में टोटल आपका कितना शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। क्योंकि यहाँ पर आपकी एक पोस्ट नहीं है, बहुत सारी पोस्ट आपके वेरियस पोस्ट के ऊपर एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो यदि आपकी देखिए एक से ज़्यादा शिफ्ट में यहाँ पर आपकी पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होने वाला है। और अगर आपकी एक से ज़्यादा शिफ्ट बनी थी, जिस शिफ्ट में आपका पेपर हार्ड था उनको ज़्यादा फायदा होगा, और जहाँ पर आपकी शिफ्ट ज़्यादा थी और आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में था वहाँ पर आपको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन वो नुकसान आपका पेपर के लेवल को देखकर जो है बराबर हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में लगभग आप सभी के जो नंबर हैं वो बराबर कर दिए जाएंगे। ओके, बात करें आपके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर कुछ आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपका इंटरव्यू होगा, कुछ पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा और कुछ पोस्ट में आपके डायरेक्ट लिस्ट जो है आउट कर दी जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू है सीबीटी के बाद वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और एमटीएस, इनका जो यहाँ पर प्रोसेस है वो आपका किसके बेस पर सिलेक्शन लिया जाएगा? आपके सीबीटी के बेस पर। और यहाँ पर जो आपकी देखिए जीएसए की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है और आपकी मैथ हेल्पर की पोस्ट है, इनमें आपके सीबीटी के बाद जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, वो कंडक्ट किया जाएगा। तो जो भी आपकी पोस्ट है उसमें जो भी आपके आगे नेक्स्ट प्रोसेस है, यदि आपका स्कोर अच्छा है, आपको लगता है कि आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे, तो अभी से आपको जो तैयारी है आपके नेक्स्ट प्रोसेस की वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपकी कौन सी पोस्ट है, कितना आपका स्कोर है, कौन सी आपकी कैटेगरी है, ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपके जो और कैंडिडेट हैं वो भी आपकी जो एक कट ऑफ का आइडिया है आपके इस कमेंट सेक्शन से लगा सकें। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो कट ऑफ हो आपके ट्रेड वाइज, आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग रहने वाली है। तो कट ऑफ के ऊपर देखिएगा वीडियो अवेलेबल है, आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट रहने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।